आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और जैसा सबको पता है, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव की हलचल हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि औरंगाबाद शहर में भी महानगर पालिका की चुनावी तैयारियां अपने पूरे रूज पर है। और एसडीएम न्यूज़ चैनल का ने एक अभियान शुरू किया है। जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है, पार्टी के हो, अपक्ष हो, जैसे भी हो, उनको हम जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं। उनके ख़यालात, उनकी मन की बात, उनके विकास के काम, ये तमाम बायोडाटा एक तरह से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि जनता को फैसले लेने में आसानी हो। इसी स्वरूप में, इसी पस मंज़र में हम आज आए हैं वार्ड क्रमांक 5 के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के जिम्मेदार भी कह सकते हैं, और मुख्तार खान उर्फ बब्बू भाई से इनकी शिनाख्त बनी हुई है। राष्ट्रवादी पार्टी में थे। सारी बातें, आप क्या हाल है, आपका सूरत हाल है, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्या सूरत हाल रहेंगी, तमाम बातों का मैं अहाता करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, सबसे पहले ये बोलिए कि आपके वार्ड प्रभाग जो है उसमें कितने वार्ड आ रहे हैं और आपकी तैयारी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एसडीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो 5 दिन से असल में मैं बॉम्बे में था। इनके कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे और इन्होंने मुझे आकर बताया कि भाई आपकी एक बाइट लेना है इलेक्शन के ताल्लुक से। तो मैंने बोला आइए आप, मैं हूँ घर पर ही। आज इनका वेट करते बैठा हूँ मैं आधे घंटे से। ये आए हैं, अब इन्होंने मुझे सवाल पूछा है, इनके सवाल का जवाब मैं दूँगा। मेरे प्रभाग 5 में जैसा स्टार्ट होता है चौच कॉलोनी से, चौच कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और तुम्हारा आरिफ कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी और ऐसा दिलरस कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी। इसके बाद में टाउन हॉल, जयभीम नगर, नूर कॉलोनी, भड़कल गेट, अपना पोस्ट ऑफिस नूर कॉलोनी और आपके जूना बाज़ार, कैंसर हॉस्पिटल के पास कबड़ीपुरा बुड्डी लाइन। और उसके बाद में जो जाता है ये इधर से भड़कल गेट होते हुए अपना गर्म पानी, मिल कॉर्नर और जो भोज नहीं है अपनी भोज होटल, उसकी जो गली है, हाँ, सिद्धार्थ गार्डन के आगे लास्ट बाउंड्री वहाँ पर है जी। सर, ये बोलिए, जब आपका एक सिंगल वार्ड था तो जाहिर सी बात है, हमने पूरा शहर जानता है कि आपकी पूरी तैयारी थी, आपके विकास के काम थे, लेकिन उसमें एडिशनल प्रभाग बढ़ने से क्या आपको कितना लगता है, कितना आसान जाएगा, कितना मुश्किल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये वार्ड तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा बना है और काफ़ी तकरीबन लोग हमारे रिलेटिव भी है और जान पहचान की भी है। और जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आते थे, हिलाल कॉलोनी हो गई, जैसा खाम नदी से पहले की 2-3 साल पहले की बारिश में भर गई थी, उधर भी हमने बहुत सारा काम किया था। जो टाउन हॉल पे घरों में पानी घुस जाता था, वहाँ पर भी हमने बहुत बड़ा काम किया था। जो ख्वाजा अमीन साहब है, हमारे डिप्टी इंजीनियर जब काटकर साहब थे, काटकर साहब को बोलकर हमने वो पानी पलटाने लगाए थे इधर खाम नदी में, तो टाउन हॉल पे पानी आना कम हो गया है। नहीं तो वहाँ पर अपने आनंद अपार्टमेंट है जी, वहाँ पर पानी भर जाता था। नूर कॉलोनी पूरी डूब जाती थी, एक एक फ्लोर। कहीं ज़ईफ़ लोगों को हमने हमारे पीठ पर उठाकर लेके गए, स्कूल में शिफ्ट किए। रात में कमिश्नर साहब ने हमको बहुत मदद किया था। वो टाइम में कांबड़े साहब बोल के एक कमिश्नर थे अपने, उन्होंने बहुत मदद किया था। स्कूल खोलने लगाए थे, लग्जरी गाड़ी भिजाए थे, कहीं लोगों को हमने शिफ्ट किया, ये नूर कॉलोनी से भी और पोस्ट ऑफिस नूर कॉलोनी से भी। वहाँ भी यही हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जो काम किया है उससे पानी बहुत कम आना चालू हो गया है। और नूर कॉलोनी में हमने कम से कम 1.5-2 कोटी के काम किया है पानी के ताल्लुक से। वहाँ जो नाला ओपन था उसको बंद कराया है। उसके बाद में जो है तो अपने प्योर ब्लॉक बिठाया है, जगह जगह कैश पैड डाले हैं कि अभी बारिश का पानी वहाँ थमता नहीं है और लोगों को राहत है। आज लोग हमसे बहुत खुश है। सर, आजकल हम देख रहे हैं पार्टी में टूट फूट का माहौल भी गर्मा है। आप राष्ट्रवादी में, हमने इससे पहले थे जो भी अजीत दादा पवार, शरद पवार जो भी, अब ये बोलिए कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए, अजीत दादा पवार के शरद पवार साहब? अभी तो मैं अपक्ष हूँ, आपकी मालूमात के लिए। पता पार्टी में नहीं, कोई पार्टी में नहीं हूँ। पहचान पहले थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी पार्टियों से ताल्लुक़ रखता हूँ और सभी पार्टी वाले मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और सभी ने कमिटमेंट किया है कि आप इलेक्शन लड़ो। इसलिए मैंने हिम्मत किया हूँ और मैं बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। इंशाल्लाह आगे आप देखते रहेंगे, आपके माध्यम से आगे हम चलाएंगे जहाँ हमने काम किया है। और ऑलरेडी हमारे काम चल रहे हैं अभी एक टपालची मस्जिद के पास, और जैसा हमने एक बाइट में उद्घाटन किया था अभी बुद्ध विहार काजीवाड़े के पास, और वहाँ पर भी काम चालू हो गया। वहाँ पर तकरीबन वहाँ पर हमने 20 लाख का काम करवाया है। आप वहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर तो आप खुद बोलेंगे कि यार ये कैसा एरिया था और अभी कैसा बना दिया आपने। वहाँ के लोग खुद तारीफ़ कर रहे हैं। वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं 4-5 दिन से
कि आइए आपका हमें इस्तेकबाल करना है। मैंने बोला इस्तेकबाल की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन के टाइम बस आप लोग मुझे वोट डालिए, आपका एक कीमती वोट हमें दे दीजिए, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सर जैसा आप अभी हमें कभी भी काम बोलिए, हम 24 आवर्स आपके लिए तैयार है, सर रेडी जैसा कि है। आपने कहा कि हम अपक्ष में अपक्ष पकड़ के चलिए, तो आप बता सकते हैं कि आप किसी पार्टी के संपर्क में हैं या कुछ पार्टी के जिम्मेदार आपके संपर्क में है कि भाई हमारा पार्टी का टिकट लो, कुछ बता सकते हैं अगर मुनासिब हो तो? सभी पार्टियों के संपर्क में है और सभी पार्टियों से बातचीत चालू है। अभी जैसा वक्त आएगा, वक्त के ऊपर हम निर्णय लेंगे और आपके माध्यम से बताएंगे कि हम ये पार्टी से लड़ने वाले हैं। फिर भी सर औरंगाबाद में हम जहाँ तक देखते हैं कि एमआईएम का अपना दबदबा है और जितना पावर है, दो गुट सामने उभर के आ रहे हैं जो अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आपका रुझान रुचि किस में है पर्सनली तौर से कि मुनासिब नहीं होना? देखिए, ये जो है ये प्रभाग इलेक्शन है, ये शख्सियत के ऊपर इलेक्शन रहता है। अच्छा यहाँ पर कोई पार्टी का ऐसा स्टैम्प ज़रूरी नहीं है जी यहाँ पर शख्सियत का इलेक्शन है, लेकिन एक तरीके से पार्टी भी ज़रूरी है। पार्टी से भी लड़ना चाहिए, पार्टी का ही प्रभाग रहा तो थोड़ा पार्टी के और से मजबूती रहती है जी। लेकिन अभी तो हम अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देखेंगे। अभी हमारा सभी पार्टियों से बातचीत चालू है। सर आप जब प्रभाग की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार ताकतवर दावेदार हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप पार्टी के? बोलिए कुछ भी काफ़ी है। जैसा आपकी नज़र में क्या है, आपने क्या समझा है जो मजबूती है? मजबूती तो राष्ट्रवादी पार्टी, मैंने अभी कहा आपको, उसमें कुछ कांग्रेस ही उभर के आ रहे हैं, एमआईएम की पार्टी की भी उभर के आ रहे हैं, जो पुराने साबिक़ हम जिनका कारगुजारी अच्छी रही वो भी उनके अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। पर ऐलान नहीं कर रहे, तैयारी में लगे हुए हैं। वो लोग ऐलान नहीं कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, आपकी बात सही है। लेकिन जैसा प्रभाग बनेगा हम उस हिसाब से हम जो पार्टी से लड़ना चाहते हैं उस पार्टी में हमारे हिसाब से हम प्रभाग बनेगा तो हम ऐसे कैंडिडेट लेके लड़ेंगे। सर बता सकते हैं कि आपके प्रभाग की जो वार्ड की यादी, एक अंदाज़ा अगर अब तक आंकड़े मिले, आप कितने हज़ार का वार्ड है आपका? हमारा कुछ 46,000 का वार्ड है ये जी। 46,000 वोट का वार्ड है। हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई, ऐसा बता सकते हैं आप? ये हमारे ऐसा कितने हैं, कितने परसेंट? 14,000 इसमें हमारे हिंदू भाई हैं जी, और बाकी इसमें पूरे मुस्लिम हैं। मुस्लिम है, यानी कि बहुत करके आपने कहा कि बहुत सॉलिड वार्ड है मतलब। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा वार्ड है क्योंकि मेरे हर लोग के अंदर रिलेशन है ना। हिंदू भाई लोग भी मुझे चाहते हैं क्योंकि देखिए अभी नई बस्ती में मैंने उनको ज़बान दिया था कि नवरात्रि के पहले आपका प्योर ब्लॉक बिठा कर दूंगा। स्मार्ट सिटी वाले थोड़े नखरे कर रहे थे, लेकिन मेरी स्टाइल आपको मालूम है काम कराने की कैसी है। मैंने मेरे स्टाइल में काम करा कर लिया, नवरात्रि के पहले काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी खुश है। उसके बाद मेरे बुधवार की ज़बान दिया था, वहाँ भी काम मुकम्मल होने आ गया, 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अभी टपालची मस्जिद के पास काम चालू है, वो भी ज़ोरदार काम चालू है मस्जिद के, क्योंकि मैं धार्मिक स्थल मंदिर रहो, मस्जिद रहो, चर्च रहो, मैं नहीं देखता हूँ। मैं मेरे वार्ड में मैं इंसानियत मेरे अंदर है और मैं वही इंसानियत सभी के अंदर लाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास हिंदू मुसलमान का भेदभाव होना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी तो मैं मेरे वार्ड में कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होने दूंगा। ये मेरी प्रक्रिया है आगे की। सर अक्सर ये होता है कि जो काम करने रोकते हैं उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं, इनको बदनाम करने की साजिश भी होती है, ये मामले एंड टाइम पे चुनाव में सामने आते हैं, तो उसका जवाब कैसे देंगे? वो तो ऐसा होता है, वो तो आपको मालूम है, सभी के साथ होता है, आप अकेले नहीं है। नहीं, वो तो देखिए कैसा है, अभी राजकारण में जब आता है इंसान तो हर चीज़ का स्टैम्प लगता है उसके ऊपर जी। और वो अब उसको हर चीज़ से निपटना ही पड़ता है। फिर वो निपटेंगे नहीं तो फिर हिम्मत आप हार जाएंगे तो फिर आपके पीछे तो लोग लगते रहेंगे। उसको सब सब्र से करते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। वक्त आने पे फिर अपने को अपना काम करना पड़ता है जी। सर फिर भी आपके वार्ड की जनता के हद तक, वार्ड पर आप युवा है जो आप कार्यकर्ता है, दोस्त है, समर्थक है, तो उनको क्या आह्वान करेंगे कि अभी हमें कब से काम शुरू करना है, कैसे शुरू करना है? कुछ उनके लिए कोई इशारा, कुछ पैगाम? देखिए हमारे लोग सब काम को लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा प्रभाग अभी ये तो डिक्लेयर हो गया है, प्रभाग हो गया है बोल के, उसके बाद वार्ड रचना जैसी हो जाएगी, ड्रॉ जैसे हो जाएंगे, वैसा हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम को लगेंगे। मैं एक बार और तस्वीर साफ कर लेना चाहता हूं कि आपकी छवि जो है, मतलब आपका नाम राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, अभी तक काफ़ी लोग समझते हैं, तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि आज पार्टी में है या नहीं है, ताकि पैगाम चले। नहीं, अभी तो मैं अपक्ष हूँ, अभी तो कोई पार्टी में नहीं हूँ मैं। नहीं हूँ, तकरीबन 1.5 साल से मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, मतलब जो मुनासिब टाइम देख के आप रणनीति बना के पार्टी का जी वो करेंगे जी। फिर भी आप कुछ इशारों में कह सकते हैं कि मतलब कौन सी पार्टी में आना चाहते हैं? नहीं तो इशारा कैसा करेंगे हम,
अच्छा, और विरोधी सामने आ जाएंगे। नहीं, विरोधी की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे विरोधी नहीं है ज़्यादा। जी जी विरोधी मैंने पहले से बनाए नहीं, जी क्योंकि मैं किसी से वाद विवाद में, किसी के वाद विवाद में जाता नहीं, कोई मेरे वाद विवाद में आता नहीं। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम खुद से करता हूँ, और जिसका भी वाद विवाद रहा तो वहाँ जाके दोनों साइड से मिटा देता हूँ। इसलिए मेरे आज विरोधी ज़्यादा है ही नहीं। अब एक के दो के तो विरोधी सभी के रहते हैं। अब आप एसडीएम चैनल चलाते जी। हैं, आपके भी विरोधी तो कहीं हो गए। नेचुरल बात है, नेचुरल बात है। सर फिर भी बता सकते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर, जैसा आपने कहा कि मुझे मौका मिले, ऐसे कौन से 4-5 बड़े काम गिना सकते हैं आप कि भाई मैं ये करूंगा जो मेरे वार्ड में समझो और नए सिरे से? अभी देखो, मेरा जो कर लिया हूँ वो बताता हूँ पहले। अच्छा। और जो करने वाला हूँ वो भी बताता बताइए, हूँ। ताकि तस्वीर अभी साफ हो देखो, ऐतिहासिक काम मेरे वार्ड का एक जो मैंने सोचा है, जैसा नूर कॉलोनी है जहाँ मैं खुद रहता हूँ, जी वहाँ पर जो है तो रिजर्वेशन है कई सालों से। जी समय पहले मैंने वहाँ की पब्लिक को आह्वान किया और एक मेरा आश्वासन दिया हूँ कि भाई मैं जैसा इलेक्शन चुन के आऊँगा तो किसी से 1 रुपया नहीं लेते हुए वो रिजर्वेशन मैं खुद मंत्रालय से हटा कर लाऊंगा। कितने घर आते हैं इसके अंदर, अंदाजा बता सकते कम से कम 150 घर है सर। 150 घर? बहुत बड़ा मसला है फिर भी। समय पहला ऐतिहासिक काम वो रिजर्वेशन हटाने का करूँगा। जी उसके बाद में जहाँ जहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ नल टैक्स ज़्यादा आता है, ये सब एकदम लैंड लेवल में लाके पूरे अधिकारियों को अलर्ट करके उनको एकदम राइट करके, अल्हम्दुलिल्लाह तुमको मालूम अधिकारियों के ताल्लुक से तो मेरा काम कैसा है। जी जी मैं अगर नहीं सुने तो फिर मैं मेरी स्टाइल में काम करता हूँ। जी जी तो वो सबको एकदम सब सुविधा अच्छे से अच्छी दिलाऊंगा उनको, और जितने भी स्कीम्स है जी। सारी स्कीम मुहैया कराऊंगा उनको। खासकर महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं आप? महिलाओं के लिए तो मैं एक सेंटर खोलने वाला हूँ। जी वो भी हमारे महानगर पालिका की बहुत सारी ओपन स्पेस है हमारे प्रभाग 5 में। जैसे आरएफ कॉलोनी में 5-6 स्पेस ओपन है। जी जी बड़ी 2 स्पेस ओपन तो सामने मेन रोड पे ही है। जी महानगर पालिका से बीओटी पे वो ज़मीन लेके मैं खुद उसको डेवलप करके, मेरे खुद के पैसों से डेवलप करके, वहाँ पर तकरीबन जितने क्लासेस लेडीज़ की होती है, जैसा सिलाई मशीन से लेके ब्यूटी पार्लर से लेके तुम्हारा जो जो चीज़ है उसमें लेडीज़ के लिए हर चीज़ मुहैया कराऊंगा मैं। अब महानगर पालिका के लोन की योजनाएं भी आती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लोन की योजना तो सिर्फ लोगों ने मेरे पास आके फॉर्म भरना, घर बैठे पैसे ला कर दूंगा उनको। क्या बात है। अच्छा, जो बेरोजगार बच्चे नौजवान हैं उनके लिए कुछ है प्लान दिमाग में? बेरोजगार जो बच्चे हैं कंपनी के अंदर अभी, जैसा कंपनियों में अभी नई नई जॉब्स चालू हो रही है, बहुत सारी नई कंपनी आ रही है हमारे पास अभी। जी जैसा अभी वालूज में ऑलरेडी चालू है, बहुत सारे बच्चों को भेजा हूँ मैं, जी वो जा रहे हैं जॉब के लिए। जी तो वहाँ भी हमारे कुछ टर्म्स है, कुछ बच्चों के पेपर कम रहे तो उसमें हम एडजस्ट करने लगा देते हैं। जी ऐसे बच्चों को लगा रहे हैं कहीं ना कहीं काम पे। अभी महानगर पालिका में एक टेंडर हुआ है हमारे, वहाँ भी कोई बच्चों को लगा रहे हैं। ऐसा ऐसा सब जगह काम चालू है। सर, काफ़ी लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था कि तुम जो भी नेता के पास जाएंगे, खासकर ग्रीन बेल्ट के तक, तो उनसे ये ज़रूर कहना कि भाई गरीब जो मुसलमान हैं उनकी इज्तिमाई शादियाँ, 5 शादी, 21 शादी, 11 शादी, ये अभियान भी शुरू करने लगा है। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? इंशाल्लाह जिस दिन से मैं नगर सेवक बन जाऊँगा जी उस दिन के बाद में मेरे वार्ड में प्रभाग 5 में जी हर साल में 101 लोगों की शादी पूरे सामान के साथ, खाने के साथ मैं खुद कराऊंगा इंशाल्लाह। क्या बात है साहब, बहुत बड़ी बात ये तो मेरी नीयत पहले से है। जी, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं जो भी महानगर पालिका में पैसा कमाऊंगा वो घर पर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आज भी मैं आराम का पैसा कमाता नहीं हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी घरवाली, मेरे जितने भी फैमिली है बड़ी, वालदा, ये इनको दवाखाने नहीं है साहब। ये लोग घर में सुकून से एकदम, ये जो हराम का पैसा जब घर में आ जाता है तो इनको दवाखाने लग जाते हैं पीछे। इसलिए मैं हराम का कभी पैसा नहीं कमाता बाबू हूँ। ये बताइए कि लोग जब सोच रहे हो कि बोलेंगे यार बाबू आपका कारोबार क्या है, फिर मतलब आप बोले कि मैं पैसे लूंगा, तो फिर आपका बिजनेस क्या है जिसपे आपके घर बार खर्चे चले? मेरा तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना साहब। उसके अंदर अल्लाह आपको नवाज रहा हाँ, है, प्लॉटिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, अल्लाह नवाज रहा है उसमें। उसकी मतलब आपको कमी नहीं कोई? नहीं, कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें टीम काम करती है मेरी, मेरे पास 8-10 लोग हैं, मेरे पास टीम है, मेरी टीम काम करती है उसमें, अल्लाह उसमें नवाज रहा मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाबू भी हम देख रहे हैं कि आज इतनी राजनीतिक बीच में कभी हिंदू मुस्लिम आ जा रहा है, कभी बीजेपी आ जा रही है, कभी शिवसेना आ जा रहा है, करो मुसलमानों से मत करो, ये करो, क्योंकि ये बातें तो विकास की अपनी होगी। तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये जो आज बीजेपी सरकार है, कभी हमारी आवाम या हिंदू समाज के लोग, अभी हिंदू समाज के लोग बोलते हैं कि बीजेपी अच्छी है, लेकिन सच्चे दिल से उनको पूछिए आप कि बीजेपी सही है क्या। जी। वो भी मजबूरी में वोट मारते हैं, क्योंकि जब राजकारणी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जी जब उनको मजबूरी में हिंदू को वोट मारना पड़ता है, बीजेपी को वोट मारना पड़ता है। जी जहाँ तक कि मैंने सोचा है कि हमारे जितने वोटर्स है, हिंदू रहो या मुसलमान रहो, इन्होंने कैंडिडेट देखकर वोट मारना है, कोई पार्टी को देखकर वोट मारना नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये टाइम पे हिंदू मुसलमान होता है और वोट का बंटवारा हो जाता है। और फिर ऐसी बीजेपी सरकार आती है, जो बीजेपी सरकार आपने देखा है कितने परेशान हो गए, आज लोग कितने परेशान हो गए, जी क्या क्या नहीं करे। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज इन्होंने जो परमिशन दी है मार्केट 24 आवर्स चालू होने की, शासन से चाहे ना, इसका जीआर भी आया हुआ है, मेरे मोबाइल में जीआर भी है। आप बोले तो मैं प्रिंट निकाल के बता भी देता हूँ आपको। काफ़ी जगहों पे है वो, बराबर काफ़ी जगहों पे नहीं है, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र मराठवाड़ा में है वो, लागू हो गया। लागू हो गया। आज उसका जीआर आया है, आज उसके ऊपर क्यों अमल बजौनी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है अमल बजौनी उस पर? रात में देखिए आप, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, रात में पूरा मार्केट बंद करा रहे। जब आप सरकार, आप झूठी सरकार है, बीजेपी सरकार जो है ये झूठी सरकार है। जब बीजेपी सरकार जो जीआर निकालती है, जी खुद जीआर निकालती है 24 आवर्स का चालू रहने का, और फिर रात में डंडे मार के बंद कराती है, तो ये कौन सी सरकार है? मेरे तो दिमाग के बाहर की सरकार है साहब। ये सरकार कैसी सरकार है? अब तो हमारे मुंह में ये सरकार के लिए गाली भी आती है कभी कभी, पता है आपको? लेकिन आपको ये भी बात याद दिला दूं कि उन्होंने लाडली बहनों को भी वो संभाला है इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? लाडली बहन को संभाला है, सही बात है। ये लाडली बहन हमारी बहन है, लाडली बहन को संभालना इनका फर्ज है। ये इनके जेब से पैसे थोड़ी दे रहे हैं, अच्छा। ये भी तो सरकार की गर्दन मार रहे हैं ना, जी सरकार की गर्दन मार के दे रहे हैं। जैसा अभी राहुल गांधी ने कहा है जी कि हमारी सरकार आएंगी तो हम 8,000 रुपये देंगे, जी तो ये आज 8,000 क्यों नहीं दे रहे बीजेपी वाले? हमारा ये सवाल है, वो कैसा 8,000 देंगे? जी इस पे एनएनएस करिए ना आप, क्यों नहीं हो रहा है ये? इन्होंने आज 8,000 रुपये देना चाहिए हमारी लाडली बहनों को। लाडली बहनों का तो हक है, लाडली बहनों का हक इसलिए है कि आपने लाडली बहनों के लिए कई सुविधा निकाली है जी और आप उनको मुहैया भी कर रहे हैं, मतलब उनको दे रहे भी है आप, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आधा पैसा घर में जा रहा है और आधा आ रहा है क्या। अभी आपने देखा है बीच में जी हमारे संजय सिरसाट साहब का वीडियो वायरल हुआ, हाँ जी बराबर है? जी अभी बहुत सारे बीजेपी के नेता लोग कैसे कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके, आपने देखा है? जी जी अब क्या ये तो रियल फैक्ट है ना, कोई बनाया हुआ वीडियो नहीं है। जी तो ये बीजेपी सरकार है क्या? ये झूठी सरकार है। मोदी साहब देखो, आप सिर्फ गूगल पर सर्च कीजिए, आप सभी के पास, मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आप आपके मोबाइल में अपना गूगल पे सर्च करिए कि सब में बड़ा झूठा इंसान कौन है, तो आपको मोदी का नाम आएगा उस पर। आपके हाथ में मोबाइल है, आप वहाँ सर्च कर लीजिए गूगल पे। आप बड़ी जिम्मेदारी से करिए। हाँ, आपके मोबाइल हाथ में है, आप सर्च करिए ना, आ जाता है, आ जाता है। सब में बड़ा झूठा इंसान दुनिया में कौन है, तो मोदी आता है लिख के। तो ये सरकार है हमारी, गूगल खुद बता रहा है कि ये झूठा है, और उसने तो कई वादे करके, अब आपको भी मालूम है कितने झूठे वादे हो गए। कौन सा सच्चा वादा हुआ, एक आदि बताइए। चलिए ठीक है, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी हम आप संपर्क में रहेंगे और काफ़ी गतिविधियां बताते रहेंगे ताकि जनता को समझने में आसानी हो जाए। आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं। और मेरी जनता से एक अपील है कि आप लोग को कभी भी कोई भी काम रहा तो मेरा मोबाइल नंबर इस पे शो कर दूंगा, इसमें शो कर देंगे, और आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। घाटी हॉस्पिटल रहो, पुलिस स्टेशन रहो, या महानगर पालिका का काम रहो, कोई भी कैंसर हॉस्पिटल का काम रहो, कोई भी काम रहो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए 24/7 मैं हाजिर हूँ। आपका नंबर बता दीजिए आप। मेरा नंबर है 9595477786। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा इलेक्शन में चुन के आ जाऊंगा, उसके बाद से हमारे पास जो भी एक खाली सभागृह रहेगा, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के लिए मेरी ओर से, और अल्लाह मेरे को हिदायत देगा वो टाइम में, और मैं इंशाअल्लाह हमेशा एक टाइम का वहाँ खाना मेरे तरफ से फ्री में लगाऊंगा वहाँ पर। मतलब शाम का टाइम जो भी रहेगा वो गरीबों के लिए, शाम का टाइम बोलो, दोपहर का टाइम बोलो, के लिए, मतलब जो मजदूर तबका। जी जी, उसमें भी क्वालिटी रहेंगी, वो कोई भी खा सकता है, गरीब खाओ अमीर खाओ, कैसा, हम खुद खाएंगे वहाँ पर खाना। देखिए इस तरह से वार्ड नंबर प्रभाग 5 से उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार है मुख्तार खान उर्फ बब्बू भाई। और जैसा मैंने कहा कि एसडीएम न्यूज़ चैनल का अभियान है कि हम तमाम इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात ले रहे हैं और उनके ख्यालात को, उनकी बात को, उनके विकास के कामों को, जो हो चुके वो और जो करने वाले वो आपके सामने मनोनयन हम पेश कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर इनकी बात सुनकर आपको फैसला लेने में आसानी हो जाए। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ पत्रकार के साथ। तो एक बात तो जब इनकी बात मैंने सुना तो मेरा दिल खुश हो गया कि भाई जैसे मैं चुन के आऊँगा तो इंशाअल्लाह मैं 101 शादियाँ मेरे वार्ड नंबर प्रभाग के अंदर इंशाअल्लाह मैं लगाऊँगा, हर साल लगाऊँगा। बहुत बड़ी बात है साहब। आज अखबार में क्या नहीं छप रहा है, मुसलमानों के हालात कितने मतलब इथल पुथल चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है, एक नगर सेवक है, कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं है, कोई राज्य मंत्री नहीं है, एक नगर सेवक का इतना बड़ा हौसला
वाकई बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक टाइम का खाना गरीबों के लिए, जो मजदूर तबका रहता है उनके लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा है कि हम रोज़गार बनाएंगे, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल देखिए, आज मैं तो ज़ाती तौर से कहूँगा कि ये पार्टी पक्ष बाजू रखिए, लेकिन जो चेहरा, जो इंसान आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके दुख सुख में अगर खड़ा हुआ है तो बिल्कुल साथ दीजिए, क्योंकि आज हालात कैसे क्या चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने प्रभाग की हद तक, अपने अपने वार्ड के हद तक, जो चेहरा ज़्यादा साफ शफाफ हो, ताकतवर हो, काम करने का अज़ाम रखता हो, हौसला रखता हो, बिल्कुल चले जाइए। मैं तो कहूँगा बिल्कुल चले जाइए, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, मेरे को पार्टी का वो बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस शहर से प्यार करता हूँ, इसकी यहाँ की गलियों से प्यार करता हूँ, यहाँ की जनता से प्यार करता हूँ। इस दर्द से आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि उठिए और तमाम शहर में ऐसे विकास पुरुष जो लोग हैं, जो हौसला बढ़ाना चाहते हैं, जो शहर का चेहरा मोहरा बदलने की ताकत रखते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उनके साथ चले जाइए। ये मेरा आपसे पर्सनल आपको एडवाइस है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।